हम इंडियंस अपने पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर काफी ज्यादा अटेंटिव होते हैं। ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर हमें 100% सिक्योरिटी मिले। हालांकि अभी के टाइम पर काफी लोगों ने स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट भी किया और उसमें इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल वही हैं जो कि सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चाहते हैं। वहीं अगर बात की जाए एफडी की, सेविंग्स अकाउंट की या फिर आरडी की, तो वहां पर आपको इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने वाली हूं जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे और साथ में 100% सिक्योरिटी भी मिलेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन गवर्नमेंट बैक्ड है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है और कैसे काम करता है। हमें पता है कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस से ही इकोनॉमी का खर्चा चलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को जब ये लगता है कि इकोनॉमी में मनी की शॉर्टेज हो रही है या फिर डे टू डे ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर देती है। अब इसमें जो आम जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो इन्वेस्ट कर सकती है। अब बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, उस टाइम तक आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है जब तक के लिए आप अपना अमाउंट उनको देते हो। अब अगर बात की जाए ये बॉन्ड्स इशू कैसे किए जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इशू करते हैं। अब गवर्नमेंट इस अमाउंट को यूज करती है मनी के शॉर्टेज को पूरा करने के लिए और साथ में अपने डे टू डे ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए। अब बेसिकली जब ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो ये इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि क्या मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है और साथ में इसमें आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एक बार दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ लेते हैं। अब जब आपको बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, या तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए अपने बॉन्ड्स को खरीद लिया। अब गवर्नमेंट ने आपका जो मैच्योरिटी पीरियड रखा है वो 3 साल का ही रखा है। गवर्नमेंट ने आपको ये बोला कि 3 साल तक पर एनम आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो फॉर 3 इयर्स बिल्कुल सेम ही रहेगा, चाहे आप अपना इंटरेस्ट 6 मंथ्स में लो या फिर ईयरली बेसिस पर लो। वहीं अगर बात की जाए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो इसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होता रहता है। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो आरबीआई के अकॉर्डिंग चेंज करेगी या फिर आपको एक टेन्योर पीरियड दिया जाता है कि इतने क्वार्टर या फिर इतने हाफ ईयरली के बाद आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसे चेंज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम सेम ही ले लेते हैं, आपने 3 साल के लिए बॉन्ड्स को खरीदा। अब 3 साल में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये लिखा गया कि हर साल आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज कर दिया जाएगा, तो ईयरली बेसिस पर ही आपका इंटरेस्ट चेंज होगा। गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट पर ये भी लिख के देती है कि कितने टाइम के बाद आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज किया जाएगा। अब आपका जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आरबीआई के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे आरबीआई अपना रेपो रेट इंक्रीज करती है, वैसे वैसे आपका जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो सकता है। बेसिकली अगर रेपो रेट डिक्रीज भी होता है तो भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो अब ये समझते हैं कि आप ये बॉन्ड्स कहां से खरीद सकते हो और कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट के फॉर्म में ही आपको बॉन्ड्स को इशू करके दिया जाता है। अब यहाँ पर आप एक स्टॉक ब्रोकर, बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर ईटीएफ के थ्रू भी बॉन्ड्स को खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड। अब अगर आप पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक से बॉन्ड्स को खरीद रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद ही आपको बॉन्ड्स दिए जाते हैं। अब अगर आप चाहो तो आप इसे ईटीएफ के फॉर्म में भी खरीद सकते हो। उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आप चाहो तो आप किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आप इन बॉन्ड्स के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं चाहते हो तो आप ये डायरेक्टली आरबीआई की साइट से भी खरीद सकते हो। अब वेबसाइट पर जाकर आपको अपना आरडीजी यानी कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद सिंपली आप इन बॉन्ड्स में सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से तरीके के बॉन्ड्स गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं। सबसे पहला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसके बारे में हम सब जानते हैं। अब ये एक अच्छा प्लस पॉइंट बॉन्ड्स क्यों है, क्योंकि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद है तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट किया जाता है। गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता जाता है और साथ में गवर्नमेंट यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपके बहुत सारे चार्जेस भी बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, ज्वेलरी में या फिर किसी भी चीज में, तो आपको मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वहीं अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में सब्सक्राइब कर देते हो तो आपको बेनिफिट इसका भी मिलता है और आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं।
हैं। अब दूसरे तरीके के बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के 7.75% सेविंग बॉन्ड। अब जैसे कि हमने जाना कि ये सेविंग अकाउंट की तरह ही काम करते हैं और इसमें आपको लगभग 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये वाले बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं ये काफी ज्यादा सेफेस्ट हैं और इसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। इन बॉन्ड्स में कोई भी माइनर या फिर HUF इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। ये वाले बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनमें आपको इन्फ्लेशन बीट करने वाले रिटर्न्स दिए जाते हैं। आप नाम से ही समझ गए होंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। उसके बाद आते हैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बॉन्ड्स। इसमें गवर्नमेंट ये ऑप्शन देती है कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स उन्होंने बेचे हैं उन्हें दोबारा भी खरीद सकती है। साथ में अगर कोई मार्केट में चाहे तो वो उन बॉन्ड्स को बेचकर अपना पैसा विड्रॉ करा सकता है। अब ये बॉन्ड्स का जो रीजन होता है इशू करने का वो यही होता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज रहे और अगर किसी को भी इमरजेंसी आती है तो इन दैट सिचुएशन वो उन बॉन्ड्स को बेचकर अपना पैसा यूटिलाइज कर सकता है। अब उसके बाद होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन जब आप इन बॉन्ड्स को सेल करते हो तो इन दैट सिचुएशन आपका जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको दिया जाता है और साथ में इसका टेन्योर पीरियड भी डिफर करता है जो कि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर तक हो सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो भी इससे इनकम जनरेट होती है वो टैक्सेबल इनकम होती है। अगर आप उसे शॉर्टर पीरियड में सेल कर देते हो तो आपके ऊपर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहीं अगर आप लॉन्गर पीरियड में यानी कि 1 साल के बाद अपने बॉन्ड्स को सेल करते हो या फिर एग्जिट लेते हो तो इन दैट सिचुएशन आपके इंटरेस्ट पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब वहीं अगर आपने ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है जो कि अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो आपके गेन्स पर लगभग 20% का टैक्स लगाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जानते हैं। अब सबसे पहले अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हो और वहां पर अगर आपको कोई भी लॉस हो जाता है तो यहाँ से आपका जो अमाउंट है वो रिकवर हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर आपको काफी अच्छी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है। थर्ड एडवांटेज है कि आप यहाँ से अपनी रेगुलर इनकम कमा सकते हो और फोर्थ एडवांटेज ये है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी रिस्क रहता है क्योंकि बॉन्ड्स एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड के लिए ही इशू किए जाते हैं तो उससे पहले अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपका अमाउंट लॉक भी हो सकता है और साथ में हो सकता है कि आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़े। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लेशन रिस्क भी रहता है। अगर बॉन्ड्स की बात की जाए तो इन्फ्लेशन बीट करने वाले रिटर्न्स कभी कभी बॉन्ड्स नहीं भी दे पाते हैं और यहाँ पर आपका क्रेडिट रिस्क भी रहता है। सो एट लास्ट आई होप आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेकर एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी और आपने डिसाइड किया होगा कि आपको कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है। अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।